हम बीजेपी को इस वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करे। हमारी ये घाटी है, चाहे कोई घाटी है, मोदी को देंगे और क्या करें। क्यों मोदी को ही क्यों देंगे? वो अच्छा काम करता है। वो तो राहुल गांधी और ये सब कह रहे कि अच्छा काम कहाँ से कर रहा है? राहुल गांधी, हमने कभी नहीं दिया राहुल गांधी को, हमने मोदी को दिया जब भी दिया। हमारे गांव में तो बीजेपी की हवा चल रही है। ना है तो वोट देंगे मोदी जी को वोट देंगे। मोदी को ही क्यों? क्यों वो सब है ना, पानी दिया उसने, घर घर पानी दिया। बीजेपी पे इतना भरोसा काफी क्यों है? इतना भरोसा, वो निस्वार्थ काम कर रही है। यहाँ पे बीजेपी की हवा चल रही है। अच्छा काम हो रहा है, केंद्र में भी अच्छा काम हो रहा है, राज्य में भी अच्छा काम हो रहा है। कैसा वही भारतीय जनता पार्टी। क्यों? सबसे पहली बात इसमें जो है हमारे जो वर्ल्ड लीडर है साहब मोदी जी, वो बड़े अच्छे वो है साहब, पूरे वर्ल्ड में ठीक है साहब। धामी जी यहाँ अच्छा काम करे, जैसे हमारे यहाँ कल परसों इधर जैसा आपदा आई ऊपर, उसमें हाँ उसमें अच्छा काम किया धामी साहब जी ने। मैं वीरेंद्र सिंह। क्या उम्र है सर आपकी? मेरी 76। 76। सबसे पहले तो ये पूछेंगे, इतनी सरकारें आपने देखी है, हाँ, क्या अंतर लगता है आपको? अंतर तो देखो साहब, एक बात बोलते हैं हम कि देखो मोदी जी ने जो कर रहे हैं, देखो गरीबों के लिए भी बहुत सुंदर काम है। अब देखो कौन 10 साल तक फ्री चावल देता है, खाओ भाई, गरीब हैं। बंदरों ने नुकसान कर दिया, लंगड़ों ने नुकसान किया, भालू ने नुकसान कर दिया, मतलब सब जानवर नुकसान कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा गरीब लोग जो हैं उनको मैं 10 साल तक फ्री चावल दे सकता हूँ। ठीक है, जनता इस वजह से बीजेपी पर खुश है कि काम अच्छे हैं। हम बीजेपी को इस वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करे। हमारी ये घाटी है, चाहे कोई घाटी है, बीजेपी को सब सपोर्ट करने के मूड में है। और एक तो हमारा विधायक जो अभी कैंडिडेट है, पहले भी रह चुका है 10 साल, अभी भी भगवान भले दिन देगा कि नाथ बाबा की कृपा हो जाएगी तो जीत जाएंगे, है ना। एक तो मतलब सीधे आदमी है, वो ऐसा नहीं घमंडी टाइप की मतलब विधायक नहीं है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं हमारे ये मनोज रावत जी हैं, कांग्रेस से हैं। अब जिस दिन एक दिन आए थे वो यहाँ पर ढोलक बजाने के लिए, जब जीते थे? जब जीते थे 2012 में। 12 में, अभी तक 12 में उनकी वो दोखी किसी ने नहीं देखी। वो दोबारा मुड़ के नहीं आई। गाँव की तरफ आए नहीं। ये हम बाबा केदारनाथ की कसम खा रहे हैं, हमने दोबारा उनके दर्शन नहीं किए। तो वो उनके दर्शन नहीं हुए सर, तो उन्होंने काम भी क्या करना था। अभी बचे हैं, एक हफ्ते तो आएंगे, क्या पता? बचे हैं तो उनके लिए स्वागत के लिए तो हमने बहुत तैयारी कर रखी है। क्या क्या तैयारी करेंगे आप? बच्चों की आने वाले इसमें तो होगा ही। अच्छा, माला ना हर अब देखो अभी सर त्रिभुवन आया, चौहान आए, नया लड़का है, मतलब स्वागत सबका होगा। अब कल हमारे सांसद जी आए तो सब एक ही साथ आ गए, दोनों आदमी थोड़ा 5 मिनट उनके साथ बैठ के 5 मिनट के साथ स्वागत सबका है। मनोज रावत का स्वागत हुआ, पर ये नहीं कि तुम आ जा रहे हैं, अरे कुछ करके तो दिखाते यार। इस बार ये तुम्हारा क्षेत्र है, कभी तो लगा होगा 5 साल में एक दिन का मौका होता ना सर, बिल्कुल, है ना। तो ये नहीं ज़्यादा हम ये नहीं बोले, काम तो जो उनके बाद बजट आ गया उन्होंने थोड़ा क्षेत्र में करना ही है। अब ये नहीं कि हमारे गांव के लिए व्यक्तिगत दो, क्या हमारे घर ग्राम सभा को व्यक्तिगत दिया जाए, पर काम पर शकल नहीं दिखाई। अब उनका पत्नी मोच डाउन हो गई कि ऊपर ही है। अच्छा, राशन की बात की है आपने, हाँ। तो ये भी कहते हैं कि राशन देकर जो गरीब है उन्होंने काम करना छोड़ दिया, वह राशन के भरोसे नहीं, ये बात नहीं है। अब देखो सर, अगर काम करना छोड़ते तो आधी जमीन आधा लोग तो बाहर चले गए, उनकी खेती में तो बंजर रहना ना। प्रत्येक घर में 2-2 आदमी है गाँव में। अब कोई बच्चा पढ़ा रहा है अगस्तमनी में, कोई ऋषिकेश में, कोई रुद्रप्रयाग में, कोई भीरी में। अब 2 आदमी क्या खेती करेंगे, आप ही लगाओ। जानवर भी सबके एक रखा हुआ है, उसके लिए घास भी चाहिए, चरी भी चाहिए, मतलब हर चीज़ चाहिए, है ना। तो ये नहीं कि भाई अब जो हम घर में सबके 2-2 खेत करके क्यों। अब घर गांव में हमको क्या नहीं मिल रहा है, देख लो सब कुछ मिल रहा है ना। मनुआ की जगह पर मनुआ मिल रहा है, धान की जगह पर धान मिला, गेहूं की जगह पर गेहूं मिल रहा है, दाल की जगह पर दाल मिल रही। तो हमें क्या चाहिए, हम जितना हम मेहनत करते हैं उतना हमको मिल रहा है। क्यों, अब सरकार नहीं देगी तो हम भूखे मर जाएंगे। बात की बात बोले हम, सरकारी योजना के विस्थापन तो काफी हुआ है नहीं। तो हम ये करें सर कि हम बीजेपी ये मोदी जैसे से हुए, एक तो अब देखो आप ये बताओ कि मोदी जी का विदेशों में कितना वाह है, पूरे वर्ल्ड में ना। तो अब हम बोलेंगे कि मोदी ने क्या किया, अब तो उसमें हमारे हाथ लगाने थे। क्यों गोबर डालना आएगा, गाय चराने छोड़ना है।
क्यों सर, गलत बोले हम? नहीं, बिल्कुल सही बोले हैं। अब ऐसा है ना, जितना उन्होंने पूरा ये देखना है, हिंदुस्तान देखना है, कोई हमारा सुरहाल गांव थोड़ी देखना है। क्यों सर, विदेश में भी अपनी छवि बनानी है। नहीं, अब आप बोलेंगे हमारे गांव के लिए सब कुछ तो बात नहीं हो, नहीं नामुमकिन चीज़ है ये। क्यों सर, ये एक ही गांव के लिए नहीं होता है। अब पंचवर्षीय योजना में 2-4 काम तो होते ही है, रास्ता बनाना, या कहीं पर प्रसूति गृह है, या कहीं पर कोई, चलो भाई लोग, है ना। अब ये नहीं कि हम बोलेंगे सारा बजट इधर ही खींचो, हमने तो हम वोट नहीं देंगे, ऐसा तो ये तो गलत बात, ठीक है ना सर। चलिए, ये बात आपने सही कही है। बिमला। अच्छा, क्या कहेंगी, अब चुनाव है एक हफ्ते बाद, क्या कहेंगे, मोदी को देंगे और क्या करें। क्यों मोदी को ही क्यों देंगे? वो अच्छा काम करता है। वो तो राहुल गांधी और ये सब कह रहे हैं कि अच्छा काम कहाँ से कर रहा है? राहुल गांधी, बेरोजगारी हमने फैला कभी नहीं दिया राहुल गांधी को, हमने मोदी को दिया जब भी दिया। क्यों दिया? केदार खंड के लिए चाहे वो जीते न जीते हम उसी को देते हैं। मोदी को ही। हाँ। क्या क्या किया है हमेशा खासकर महिलाओं सब कुछ के लिए? कर रखा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं सब, बस। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? मैम चलिए, आपका क्या नाम है? अनीता देवी। क्या कहेंगी, अब चुनाव है एक हफ्ते बाद, तो क्या लग रहा है किसकी तरफ हवा चल रही है गांव में? हमारे गांव में तो बीजेपी की हवा चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि वो अच्छे काम कर रही है। क्या इसीलिए। अच्छे काम किए, खासकर महिलाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी महिलाओं के लिए क्या अच्छे काम कर रही है? अच्छे काम यही कर रहे हैं कि जो हमारे गांव में गरीब गुरबे हैं उनको एक तो राशन दे रही है सरकार फ्री में, और दूसरे में कन्याधन योजना है, गौराधन योजना है। मिला है इसमें फायदा, गांव के किसी लोगों को फायदा मिला है? किसी को मिल गया, और किसी के अब मतलब हो रहे हैं बच्चे, वो कर रहे हैं अपना भी। हाँ, फायदा तो है। फायदा है। हाँ, फायदा है। हाँ, कॉलोनी की सब सुविधाएं हैं, इसीलिए सब बीजेपी वाले हैं बीजेपी वाले बस। हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपसे बात करने में। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम है कुंवरी देवी। क्या कहेंगे, अब चुनाव है? चुनाव है तो वोट देंगे मोदी जी को वोट देंगे। मोदी को ही क्यों? क्यों, वो सब है ना, पानी दिया उसने, घर घर पानी दिया, और एक्समैन को भी आगे बढ़ाएंगे वो। अच्छा। हाँ, अभी एक्समैन को भी वो हाँ, पेंशन में भी वो ध्यान देंगे। हाँ, बस बच्चों को भी बेरोजगारी में ध्यान देने की कोशिश। हाँ, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, सब कुछ दे रहे हैं। मिल रहा है गाँव में? हाँ, मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। खुश है गाँव वाले? खुश है। हाँ, खुश है। जो काम कर रहे हैं केदारनाथ हाँ, के लिए। सब खुश है। चलिए, महिलाएं हैं गांव की, तो महिलाओं का योगदान केदारनाथ क्षेत्र में बोलें तो सबसे ज़्यादा रहता है, चाहे वोट देने में हो चाहे विधायक हो। विधायक भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं बनी हैं, सबसे ज़्यादा बार, और वोट परसेंटेज देखा जाए तो महिलाओं का भी सबसे ज़्यादा ही रहता है। तो क्या नाम है सबसे पहले आपका? बेटा मेरा नाम है पुष्पा कपरवान। क्या कहेंगी, अब चुनाव है एक हफ्ते बाद, तो क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हवा जो हमारे सहपाठी में इन्होंने कहा वही है, सबकी राय एक ही है। हम सब बीजेपी वाले हैं। क्यों बीजेपी पे इतना भरोसा? काफी इतना भरोसा, वो निस्वार्थ काम कर रही है। मैंने किसी के दबाव में नहीं है, निस्वार्थ अपना काम करती है। बताइए, अभी चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है किसकी हवा चल रही है गाँव में? यहाँ पे बीजेपी की हवा चल रही है। क्यों? अच्छा काम हो रहा है, केंद्र में भी अच्छा काम हो रहा है, राज्य में भी अच्छा काम हो रहा है। गाँव के लिए, स्पेशली आपके गाँव के लिए क्या क्या काम हुए हैं? अभी स्पेशली हमारे गांव के लिए तो एक हमारा गेट बना है यहाँ पे, क्षेत्र पंचायत सदस्य उसकी तरफ से, एक जिला पंचायत की तरफ से एक टिन शेल्टर बना है, और आगे भी हमारा प्रस्ताव रखा हुआ है। अच्छा, बात करें मोदी जी, क्योंकि ये विधानसभा का जो सीट खाली हुई है उसके लिए है। हाँ जी, हाँ जी। तो बात करें कि किस तरह का कार्य कर रही है धामी सरकार और खासकर मोदी सरकार इस क्षेत्र के लिए, पूरे केदारनाथ क्षेत्र के लिए? केदारनाथ क्षेत्र के लिए मोदी सरकार जब भी आई है उन्होंने पहले से ही बहुत अच्छा काम किया है। अभी इतनी बड़ी आपदा है, उसमें देखो आज हमारा धाम इतना सुंदर बन गया है कि जिसका नहीं। तो माननीय मोदी जी का तो क्या कहें, उन्होंने तो इतना बेहतर काम किया है उत्तराखंड के लिए। अभी भी उनका विचार ये है कि हम उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करेंगे, और आगे उन्हीं की हवा है। जैसे अभी मार्केट में हवा फैली है, कांग्रेस वाले या जो बाकी पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 4 धाम जो यात्रा हुई है, मेन केदारनाथ की बात करें तो यात्रा पे डिपेंड रहता है ये पूरा रूट। जी हाँ, जी हाँ। तो 4 धाम यात्रा को धामी जी ने रूट कर दिया है, नीम करोली बाबा एक और धाम बना दिया है। महोदय लगा आपको? नहीं, ऐसा अब देखो सरकार की अपनी व्यवस्था है। जब हरिद्वार में बेतरतीब भीड़ हो गई है तो उन्होंने जो है कन्वर्ट कर दिया यहाँ से वहाँ नीम करोली की तरफ। इसलिए किया कि यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, ऊपर वैसे ही आपदा आ गई, जनता कहाँ जाती।
लोग अपना ऑनलाइन बुकिंग करके हरिद्वार आ गए। अब हरिद्वार से लोग जो यात्रा भी आता है तो वो वापस तो जाता नहीं है बिना दर्शन किए हुए, तब तक के लिए वो नीम करौली की तरफ चले गए, वहाँ भी दर्शन हो गए। उसके बाद जैसे यहाँ की स्थिति ठीक हुई फिर यहाँ आ गए। तो इसमें बुरी बात तो नहीं है, व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सरकार का काम है ना वो, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम जो भी किया अच्छा ही किया है। दोनों जगह का विकास तो हर जगह का होना चाहिए ना। तो इस बार जो वोट पड़ेंगे विकास के नाम पे पड़ेंगे? बिल्कुल विकास के नाम पे पड़ेंगे, विकास के नाम पे पड़ेंगे, सनातन के नाम पे पड़ेंगे। धर्म भी तो सर्वोपरि है। तो इस चीज़ कई चीज़ें हैं जो कि मतलब गोपनीय रखी जाती हैं, ऐसे तो है नहीं कि जो ओपन किया जाए उस चीज़ को, लोकतंत्र है। लेकिन आखिर तो धर्म है। तो एक तरह से मतलब बीजेपी को धर्म के लिए देखा जाता है, धर्म और विकास के लिए। जी जी जी, उसी के नाम पर वोट पड़ेंगे। चलिए, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर गांव के, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? खुशहाल सिंह। इसी गांव से आप? उम्र क्या हो गया? उम्र मेरे है साहब 69 साल है। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। बहुत देखे हैं साहब। तो क्या लगता है इस बार जो अब उपचुनाव है, हाँ, किसके नाम पर वोट पड़ रहे हैं? ठीक है साहब, वही भारतीय जनता पार्टी। क्यों? सबसे पहली बात इसमें जो है हमारे जो वर्ल्ड लीडर है साहब मोदी जी, वो बड़े अच्छे वो हैं साहब, पूरे वर्ल्ड में ठीक है साहब। तो जैसे अधिकतर जो भी पार्टी जो भी हम चाहे कोई भी लोग अधिकतर मोदी जी को मानते हैं, वोट देते हैं। राज साहब ये लोकल जैसे विधायक लोग हैं, आसार नोटाल जो है वो बड़े अच्छे हैं, 2 बार पहले विधायक रहे हैं वो, इस समय वो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़। तो मनोज रावत भी रहे एक बार? मनोज रावत जी भी रहे साहब, ऐसी बात भी नहीं, पार्टियाँ आती जाती रहती साहब, है कि नहीं? पर कुछ ऐसा होता है जो अच्छे काम भी करते हैं सर। नहीं, क्या क्या अच्छे काम लगे खासकर केदार क्षेत्र के लिए मोदी और धामी जी के? धामी जी यहाँ अच्छा काम करे, जैसे हमारे यहाँ कल परसों इधर जैसा आपदा आई ऊपर, उसमें हाँ उसमें अच्छा काम किया धामी साहब जी ने। रहा मोदी जी का साल, मोदी जी भी आते जाते रहते, उनका भी केदारनाथ में अच्छा फोकस है सर। बस इसलिए जो है मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी को देना ही चाहिए सर। 4 धाम की बात करें तो सबसे बड़ा धाम केदार धाम ही माना जाता है। हाँ, केदारनाथ सबसे। तो इस बार खबर ये चल रही है मार्केट में कि यात्रा जो है मोड़ दी गई है। यात्रा पहले यहाँ अच्छी यात्रा चली साहब, बीच में जब भीड़ पड़ गई या कुछ आपदा वगैरह गई उसमें जरा कन्वर्ट हो गई यात्री, उसके बाद फिर यहाँ यात्रा चली है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही रहता था, है कि नहीं है? तो कोई ऐसी बात है भी नहीं इसमें। 2 महीने पहले अभी धामी जी ने यहाँ पे 600 करोड़ की योजनाओं के लिए 25 योजनाओं के लिए बात कही थी। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि चुनाव से पहले जो योजनाओं का ऐलान किया है कि चुनाव रिझाने के लिए किया है? जहाँ तक योजना का सवाल है सर, ऐसा है कि प्रत्येक गाँव को तो योजना मिल नहीं सकते है। जहाँ भी जो गवर्नमेंट जो भी योजना रहेगी उस करीब उसका फायदा करीब सभी लोगों को मिल सकता है साहब, है कि नहीं है? ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। और से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार किसकी हवा चल रही है यहाँ पर? आप ये देख रहे हो ये विधानसभा क्षेत्र में मतलब जो है कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का और लोगों का सभी का ये है कि हम जनता पार्टी को जिताए हैं। क्या दिया है? वोट देकर जनता पार्टी को क्या। अच्छा, हाँ।